तो उनकी बात है। इस गाँव में कोई महिला रहती थी, उनका नाम था वो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठी तो उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली थी। लेकिन घूमती माता माँ की लीला समझ नहीं पाए तो उन्होंने उस शिला को जो राख निकालने वाली करछी होती है उससे उस शिला को दबा दिया। उस समय तो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ सुबह जब चूल्हे में देखते थे तो रोज़ सुबह शिला निकलती थी और रोज़ रोज़ सुबह दबा दिया करती थी। तो ये क्रम 6 दिन तक जारी रहा। छठे दिन रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप इस शिला को जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगे, आप उस शिला को दबाइए। तो 7वें दिन सुबह जब वो घूमती माता उठे तो उन्होंने फिर से देखा चूल्हे में फिर से शिला निकली हुई है। तो उन्होंने उसको फिर से दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के छत फाड़ के ऊपर निकल गया। ये उनका घर था घूमती माता का। ये जो आप छिलका सा वो देख रहे हैं ये उस घर का रोशनदान है। ये मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। तो जो घूमती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएँ थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक जगह है, वहाँ उनके खेत हुआ करते थे। वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो जब वहाँ प्रकट हुए तो घूमती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घूमती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे-ऐसे घर चलो माँ प्रकट हुई हैं। बच्चे अब हल जोत रहे थे, उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, तो कोई भी अपनी माँ के साथ वापस नहीं आया। जब घूमती माता यहाँ पहुँचे वापिस तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया। तो घूमती माता के 7 पुत्र थे, 7 बहुएँ थीं, उनको शाप दे दिया। कहा कि आप सब इसी वक़्त पाषाण पिंड बन जाएँ। 7 पुत्र 7 बहुएँ 2 बैल सहित उनको पाषाण पिंड के रूप में शापित कर दिया। और वो आज भी विराजमान है उसी खेत में जिस खेत में उनको शापित किया था। अभी आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो फिर साथ में माँ ने इस गाँव को भी एक शाप किया, कहा कि आज के बाद इस गाँव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गाँव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तब से लेकर अभी भी हम एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो ये मिंदल एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ एक ही बैल से हल जोती जाती है। आस-पड़ोस के जितने गाँव हैं वहाँ फिर 2 बैल लगते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रूर रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी आपदा दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो यहाँ फिर कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद एक कोई महात्मा आए हमारे इस गाँव में, उनका नाम था गुन्नू गोस्वामी। उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको तांबे के पत्र के नीचे ढक दिया और उसका एक छोटा-सा प्रतिरूप बनाया। तो जिनके हम दर्शन करते हैं ये उनका बनाया हुआ प्रतिरूप है। माँ की जो साक्षात पिंडी है वो इसके नीचे है। उसको उसी समय तांबे पत्र के नीचे ढक दिया और उस घर को भी चारों तरफ से पत्थर भर के बंद कर दिया ताकि कोई दोबारा और उसमें जा ना पाए। क्योंकि हम इंसानों में इतनी शक्ति भी नहीं है कि माँ के साक्षात रूप के दर्शन कर सकें। तो इसीलिए माँ को उसके जब से उनका वो प्रतिरूप स्थापित किया उसके बाद माँ शांत रूप में है। तो माँ के साथ में माँ दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है, बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है और उनके साथ में शिव शक्ति विराजमान है। तो ये कथा है माँ की। जय माता दी। जय माता।